हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो से हम स्टिचिंग का क्लासेस भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टिचिंग करने से पहले आपको जो भी बेसिक नॉलेज है स्टिचिंग के बारे में वो पता होना चाहिए। तो सबसे पहले स्टिचिंग करने के लिए या फिर जो भी कटिंग करने के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरत है मेजरमेंट्स की। तो बॉडी मेजरमेंट कैसे लेते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि जो भी मेजरमेंट्स है वो प्रॉपरली कैसे लिए जाते हैं उसके बारे में आपको नॉलेज मिल सके। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपको कौन कौन से मेजरमेंट चाहिए। जो भी हम ब्लाउज स्टिच करते हैं या फिर कुर्ती में मेजरमेंट कैसे लेते हैं उसके लिए आपको मेजरमेंट कैसे लेने हैं और आपको किस किस चीज़ के मेजरमेंट चाहिए उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो एक चार्ट दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको मेजरमेंट लेना है। तो सबसे पहले आपको आपके ब्लाउज की लेंथ मेजर करनी है। तो आपके डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आपकी जितनी भी लेंथ है उसको आपको काउंट करना है। तो लेंथ हमें शोल्डर से काउंट करना है। तो यहाँ पे हमें मेजरिंग टेप का ये वाला पॉइंट रखना है और प्रॉपरली आपको ना कि यहाँ से लेना है और ना यहाँ से मेजरमेंट लेना है। प्रॉपरली आपको चेस्ट के ऊपर से जाते हुए आपको मेजरमेंट लेना है। तो यहाँ पे 13 इंच का भी आप मेजरमेंट ले सकते हैं। आपके जितना भी आपको लेंथ पसंद है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे लेंथ लेनी है। तो यहाँ पे 13 इंच लेंथ ली है या फिर आप 14 इंच भी ले सकते हैं। आपके चॉइस के अकॉर्डिंग आपको लेंथ लेनी है। तो इस तरह से आपको पूरे चेस्ट के ऊपर से आपको मेजरमेंट लेना है। ये मेथड बिल्कुल ही गलत है या फिर ये मेथड बिल्कुल भी गलत है। तो आपको करेक्ट मेथड से यहाँ से आपको मेजरमेंट लेना है। और 13 इंच यहाँ पे आता है तो आपको 13 इंच पे ब्लाउज स्टिच करना है। तो 13 इंच पे आप ले सकते हैं या फिर 14 या 15 इंच तक भी आप ले सकते हैं। तो ये हमारी ब्लाउज की लेंथ हो गई। उसके बाद आपको शोल्डर को काउंट करना है। शोल्डर को काउंट करते समय आपको यहाँ से इस शोल्डर तक आपको काउंट करना है। जो भी यहाँ पे बोन आता है उस बोन से इस बोन तक आपको शोल्डर काउंट करना है। तो कुछ इस तरह से आपको शोल्डर को मेजर करना है। तो इस पॉइंट से आपको इस पॉइंट तक आपको मेजर करना है। शोल्डर आपका कितना शोल्डर आता है उसको आपको काउंट करना है। करेक्ट आपको उसके बोन के ऊपर आपको इसको मेजर टेप को रखना है और जो भी देखना है कितना मेजरमेंट आता है। तो यहाँ पे मेरा 14 इंच के ऊपर 14 इंच पॉइंट 1 के ऊपर आपका मेरा शोल्डर आ गया है। इस तरह से आपको अपना खुद का या कस्टमर का मेजर करना है। जब भी आप शोल्डर का मेजरमेंट लेते हैं तो जो बाल है आपके हेयर्स उसमें नहीं आने चाहिए। पूरा प्लेन ऐसा आपको ऐसे मेजरमेंट करना है ताकि बाल अगर आपके बाल बीच में आ गए तो वो भी आपका काउंट हो जाएगा। तो इसके लिए बाल आपके बीच में नहीं आने चाहिए। कोई भी मेजरमेंट में एक्स्ट्रा मेजरमेंट नहीं आना चाहिए। इसके आपको केयर करनी है। तो उसके बाद आपको चेस्ट का मेजरमेंट लेना है। तो अपर चेस्ट, चेस्ट, लोअर चेस्ट और वेस्ट ऐसे आपको मेजरमेंट लेने हैं। तो अपर चेस्ट में हमें इस तरह से मेजरिंग टेप को रखना है। आर्म होल पे आपको इस तरह से मेजरिंग टेप को रखना है और इस तरह से 34 पे हमारा मेजरमेंट आ गया है अपर चेस्ट। उसी तरह से आपको लोअर चेस्ट में भी अपर चेस्ट का मेजरमेंट हमारा 34 आ गया है और चेस्ट का मेजरमेंट है 35 इंच के ऊपर। तो 35 इंच के ऊपर थोड़ा सा टाइट करके आपको मेजरमेंट लेना है क्योंकि अगर ब्लाउज के लिए आप मेजरमेंट लेते हैं तो हाफ इंच या 1 इंच आपको टाइट मेजरमेंट लेना है। तो यहाँ पे 35, यहाँ पे हमारा 34.5 इंच के ऊपर आया है। आपको बिल्कुल भी चेस्ट लाइन के नीचे आपको इस तरह से आपको मेजर करना है। पूरा टाइट आपको इस तरह से आपको मेजर करना है लोअर चेस्ट। तो यहाँ पे लोअर चेस्ट आता है 29.5। ब्लाउज की लेंथ आती है 14 इंच के ऊपर या 13 इंच के ऊपर 15 इंच के ऊपर। तो वहाँ पे एक आपको वेस्ट लाइन काउंट करनी है। तो यहाँ पे 14 या 15 इंच के ऊपर आपको वेस्ट लाइन काउंट करनी है। तो यहाँ पे आता है 28.5 इंच। नेक्स्ट आपको आर्म होल काउंट करना है। तो आर्म होल के लिए आपको यहाँ से आर्म होल को पूरे घुमाते हुए आपको तो आर्म होल को पूरे आपको घुमाते हुए मेजरमेंट लेना है। तो यहाँ पे 16 इंच पे हमारा आर्म होल। अब फ्रंट नेक, बैक नेक के ऊपर आपको मेजरमेंट लेना है। तो फ्रंट नेक जहाँ पे भी शोल्डर का मेजरमेंट लिया था वहाँ से आपको नेक का मेजरमेंट लेना है। तो यहाँ पे आपने चॉइस के अकॉर्डिंग आप लेंथ ले सकते हैं नेक की। तो यहाँ पे मैंने 7 इंच के ऊपर नेक, आप इस तरह से भी मेजरमेंट ले सकते हैं या फिर इस तरह से भी मेजरमेंट ले सकते हैं। तो अगर आप इस तरह से मेजरमेंट ले रहे हैं, इस तरह से अगर आप मेजरमेंट ले रहे हैं स्ट्रेट मेजरिंग टेप रख के, तो आपको कटिंग करते समय 6 जो भी आपने ऐसे मेजरमेंट लिया है वैसे ही आपको मार्किंग करना है। अगर आप इस तरह से आप मेजरमेंट लेते हैं तो आपको क्रॉस में ही मेजरमेंट लेना है। या फिर कटिंग करते समय अगर आप क्रॉस में मेजरमेंट अभी ले रहे हैं तो कटिंग करते समय आपको क्रॉस में ही मेजरमेंट डाल देना है। फ्रंट नेक का मेजरमेंट लिया, आपको बैक नेक का भी सेम तरीके से मेजरमेंट लेना है। अगर तो
तो इस तरह से आपको मेजरिंग टेप को रखना है। और जहाँ पे भी आपको लेंथ चाहिए बैक नेक की, तो वहाँ पे आप रख सकते हैं। तो मुझे यहाँ तक लेंथ चाहिए ब्लाउज नेक की, बैक नेक की, तो मैंने यहाँ पे लिया है। तो ये 11 इंच है, या फिर आप 10.5 इंच भी ले सकते हैं। अब हमें स्लीव का, तो यहाँ से यहाँ तक हमें स्लीव्स जहाँ तक भी चाहिए, तो यहाँ से मैं 5 इंच या 6 इंच के ऊपर आपको स्लीव देनी है। तो आपके डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग स्लीव्स को आपको काउंट करना है। तो मैंने यहाँ पे 5 इंच की स्लीव ली। स्लीव लेंथ हमारी 5 इंच है, तो जहाँ पे भी स्लीव लेंथ यहाँ पे आई, तो यहाँ पे आपको स्लीव राउंड काउंट करना है, तो यहाँ पे 11.5 इंच या 11 इंच के ऊपर स्लीव राउंड आता है। तो इस तरह से आपको स्लीव राउंड, अगर आपकी स्लीव लेंथ ज़्यादा है या फिर 3/4 आपकी स्लीव है, तो स्लीव्स को 1 या 3 पॉइंट में आपको मेजर करना है स्लीव राउंड को। तो एक हमारा बॉटम का जो भी एंड स्लीव्स का एंड होता है, स्लीव की लेंथ होती है, वहाँ पे आपको मेजरमेंट लेना है। और दूसरा, आपको अगर लेंथ, आपकी स्लीव्स की लेंथ ज़्यादा है, तो यहाँ पे और यहाँ पे आपको मेजरमेंट लेना है। तो 3-4 मेजरमेंट लेके आपको स्लीव का कटिंग करना है। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में कभी बात करेंगे, स्लीव कैसे प्रॉपरली स्लीव का ड्राफ्टिंग होता है उसके बारे में। अब आपको नेक विड्थ देखनी है, तो यहाँ पे मैंने नेक विड्थ लिया है 6 इंच। तो फ्रंट नेक विड्थ हमारे 6 इंच है। 6 इंच या 6.2 इंच भी आप ले सकते हैं, आपके जो भी आपका चॉइस है उस अकॉर्डिंग आपको लेना है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक आपको इस तरह से फ्रंट नेक की विड्थ लेनी है। और बैक नेक की विड्थ आप सेम रख सकते हैं, या फिर आप 7 इंच तक रख सकते हैं। 7 इंच तक या फिर 6.5 इंच तक आप बैक नेक की विड्थ रख सकते हैं। जितना भी आपका नेक डिप है उसके अकॉर्डिंग मेजरमेंट चेंज होते जाता है, तो आपको उसका ध्यान रखना है। तो डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हम उसका मेजरमेंट लेते हैं। अब आता है आपका डार्ट पॉइंट। जो भी प्रिंसेस कट है, या फिर 1 डार्ट ब्लाउज है, 2 डार्ट ब्लाउज है, या कटोरी ब्लाउज है, उसके लिए आपको डॉट पॉइंट मेजर करना है। मतलब कि शोल्डर टू अपेक्स का आपको मेजर लेना है। तो यहाँ से जहाँ भी आपका चेस्ट पॉइंट आता है वहाँ तक आपको मेजरमेंट लेना है। तो यहाँ पे मेरा 9.5 इंच के ऊपर चेस्ट पॉइंट आता है, तो आपको यहाँ पे मार्किंग कर लेना है। यहाँ पे आपको 9.5 इंच के ऊपर आपका मेजरमेंट ले लेना है। तो ये हाइट और बॉडी के हिसाब से अलग अलग मेजरमेंट आते हैं, लेकिन बेसिक जो मेजरमेंट है, यूनिवर्सल मेजरमेंट है 9.5 या 10 इंच के ऊपर आप सभी के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको बॉडी मेजरमेंट लेने के हिसाब से आपको उसको काउंट करना है। अब आपको अपेक्स टू अपेक्स मेजरमेंट लेना है। जो भी हमारे चेस्ट पॉइंट है उसका मेजरमेंट कितना आता है उसको आपको काउंट करना है। तो यहाँ पे 6.5 इंच के ऊपर अपेक्स टू अपेक्स मेजरमेंट आता है। यहाँ पे जितने भी बॉडी मेजरमेंट है वो हमने पूरे कंप्लीट कर दिए हैं। तो साइड में चार्ट में है, यहाँ तक हमने ब्लाउज के लिए जितने भी बॉडी मेजरमेंट चाहिए उसके अकॉर्डिंग हमने मेजरमेंट ले लिए हैं। तो आपको भी इस तरह से मेजरमेंट ले लेना है, और एक ही बार में आपको उसको मार्किंग करके रखना है, या फिर जो भी मेजरमेंट है उसको आपको लिख के रखना है। तो डिस्क्रिप्शन में जो बॉडी मेजरमेंट है उसके जो बॉडी मेजरमेंट के पॉइंट्स है वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप मेजरमेंट ले सकते हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगे और जरा भी नॉलेजेबल लगे तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।